फिलिपियों 1:3। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं, अपने हृदयों को नम्र करते हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही हमारी सच्ची शांति है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे जीवन का स्रोत है। हमारी हर सांस तेरे अनुग्रह की गवाही देती है। आज तेरे वचन से प्रेरित होकर हम कहते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जिन जिन लोगों को तूने हमारे जीवन में रखा है वे हमारे लिए तेरे प्रेम की निशानियां हैं। कुछ लोग हमारे साथ हंसी बांटते हैं, कुछ आंसुओं के बीच हमारे साथ खड़े रहते हैं और कुछ दूर होकर भी हमारी आत्मा को संभाले रखते हैं। उन सब के लिए हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उन माता पिता के लिए जिनके प्रेम ने हमें तेरे प्रेम की झलक दिखाई। धन्यवाद उन मित्रों के लिए जो कठिन घड़ियों में हमारे लिए प्रार्थना बन गए। धन्यवाद उन सेवकों, पास्टरों, भाइयों और बहनों के लिए जो हमें तेरे वचन में आगे बढ़ाते हैं। प्रभु, तू जानता है कि रिश्तों में कभी कभी दूरी आ जाती है, कभी गलतफहमियां दीवार बन जाती हैं, कभी शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर जाते हैं। लेकिन तू मेल मिलाप का परमेश्वर है। जहां टूटी हुई डोर है वहां तू नया बंधन बना दे। जहां ठंडापन है वहां तेरे प्रेम की गर्मी पहुंचा दे। जहां मौन है वहां तेरी कोमल आवाज गूंज उठे। हे प्रभु यीशु, हमें सिखा कि हम लोगों को वैसे ही देखें जैसे तू देखता है, उनकी कमजोरियों से नहीं बल्कि तेरे बनाए स्वरूप से। हमें ऐसा हृदय दे जो जल्दी क्षमा करे, जो आलोचना के स्थान पर आशीष बोले, जो शिकायत की जगह धन्यवाद चुने। जब हम किसी को याद करें तो हमारे भीतर तेरे प्रति कृतज्ञता की लहर उठे। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो हमारे शब्द तेरी उपस्थिति से भर जाएं। हमारे रिश्ते संसार के लिए गवाही बने कि सच्चा प्रेम तेरे ही भीतर पाया जाता है। हे पिता, हम हर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेली है, टूट चुकी है या खुद को भूला हुआ महसूस करती है। उसे महसूस करवा कि तू उसे नहीं भूला है। तेरा आत्मा उसके चारों ओर तेरे आलिंगन की तरह हो जाए, उसे शांति, दिशा और नई आशा दे। प्रभु, हमारे जीवन को धन्यवाद की सुगंध से भर दे। हमारे घरों को तेरे प्रेम के दीपों से प्रकाशित कर। हमारे शब्दों से तेरी महिमा झलके, हमारी उपस्थिति से तेरी शांति बहे। जब हम पीछे मुड़कर देखें तो तेरी कृपा की निशान हर मोड़ पर दिखें, और जब आगे देखें तो तेरी योजनाओं पर भरोसा हमारा बल बने। आज हम तेरे सामने अपना हृदय खोल देते हैं, कहते हैं, धन्यवाद प्रभु तेरे असीम प्रेम के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। धन्यवाद हर प्रार्थना के लिए जो सुनी गई और हर उत्तर के लिए जो अभी आने वाला है। तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम ये धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना करते हैं। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 1:2। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरा तिमोथियुस 1:3। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति से शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता रहता हूँ। कुलुसियों 1:3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोमियो 1:8-9। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। इफिसियों 1:16। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। फिलिपियों 1:7-8। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीही यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1:4। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीही यीशु में हुआ। आमीन।